जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या हमारे दुखों का कारण पाप कर्म है? कृपया विस्तार से समझें। देखो भक्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सुख दुख का ही खेल है संसार में। या तो सुख है या तो दुख है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और तीसरी जो चीज़ है, इससे जो ऊपर है, जो सर्वोत्तम है, वह आनंद है। उसको बताया नहीं जा सकता है, उसको केवल अनुभव किया जाता है। तो अब प्रश्न ये है, क्या पाप कर्मों के कारण हमें दुख भोगना पड़ता है? बंधु, पहले तो आप यह समझ लें कि पाप भी दो प्रकार का होता है। पहली प्रकार का होता है सहज, और दूसरा होता है असहज। सहजता से, असहजता से। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में बहुत काफ़ी फ़र्क है। अगर हमने ये समझ लिया तो हो सकता है आपसे पाप कर्म हो ही ना। लेकिन खाली सुनने से या सुनाने से बात नहीं बनती है, करने से बात बनती है। बहुत से लोग कहते रहते हैं, करते नहीं, तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। संतों ने इसके लिए एक दोहा भी लिखा है, कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लवार, तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। तो बंधुओं, जो कहते रहते हैं उनको कुछ प्राप्त होता भी नहीं है, और उनके जो भाग्य में अगर सुख होता है तब भी उनको दुख मिलता है। जो सहजता से पाप कर्म होता है, वह होता है, पाप आप कर्म करना नहीं चाहते और हो जाता है। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होती नहीं है कि आप पाप कर्म करें, लेकिन हो जाता है। ये सहज प्रक्रिया है। और दूसरी जो प्रक्रिया जो असहज है, आप जानबूझ करके और पाप कर रहे हैं, आपको पता है वह घोर पाप होता है, और उसका जो दुख होता है वह बहुत ही जघन्य होता है। उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि दुख के बारे में तो थोड़ा बताया भी जा सकता है, लेकिन असहजता का जो दुख होता है वह बहुत भयानक होता है। इसलिए आप जानबूझ करके पाप न करें। जैसे कि आपने किसी को कोई प्रताड़ना देनी है, तो आप सोचते हैं गाली से, मारपीट से, या उसकी हत्या करने से। ये असहजता होती है, इसको जानबूझ करके कर रहे हैं आप। लेकिन आप उसको पनिशमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इतना अधिक नहीं ताकि उसको ज़्यादा परेशानी हो। आप इतना देना चाहते हैं कि उसकी समझ में आ जाए, ताकि यह गलती दोबारा ना करे, वह पाप दोबारा ना करे। तो उसको हम सहजता बोलते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है और सोचते हैं तू मैं हो गई, कोई बात नहीं, सहज हो जाएगा, इसने मेरे से कहा, मैं इसको कह दूंगा। लेकिन करते करते हाथापाई होते होते और हत्या भी हो जाती है। तो उसको असहज कहते हैं, वो सॉरी, उसको सहज कहते हैं। वो की नहीं, हो गई। तो उसका जो दंड है वह मिलता तो है, लेकिन ना के बराबर मिलता है। लेकिन जो जानबूझ करके पाप किया जाता है, उसका उसको असहजता कहते हैं। उसका बहुत बड़ा दंड मिलता है, जो असहनीय भी हो जाता है। इसलिए आप जानबूझ करके कोई भी किसी भी तरह का पाप न करें। किसी के दिल को जानबूझ कर न दुखाएं। कोई गलती हो गई है, क्षमा कर दें, नहीं तो उसको थोड़ा बहुत समझा दें, थोड़ा बहुत डांट दें, बस यहीं तक रहें, इसके आगे ना बढ़ें। तो वो पाप जघन्य नहीं होगा, वो पाप नहीं कहलाएगा। उसकी सज़ा आपको
ना के बराबर मिलेगी, जैसे सूली की सज़ा होती है और सूल से ही निबट जाती है। तो बंधुओं, आप वास्तव में ही इस तरह से कोई भी कार्य करें तो वो आप सहजता से करें, असहजता से ना करें, उसका भयानक परिणाम होता है और वही हमारा कर्म बन जाता है। और कर्म जब बन जाता है तो वह पाप में तब्दील हो जाता है और उसके कारण हमें दुख प्राप्त होता है। यह स्पष्ट हो गया कि हमारे पाप के कारण ही हमें दुख मिलता है और पुण्य के कारण ही हमें सुख मिलता है। इसलिए हम जो भी पाप करें या दुष्कर्म करें उसको सहजता से करें, समझ से करें, असहमत समझ से न करें, ताकि उसका परिणाम आपको भयंकर न भोगना पड़े। वह थोड़ा सा आए और चला जाए, सिर्फ वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ये लेन देन की मंडी है। जितना जिसको जो दोगे सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। और दुख पाप से ही आता है और सुख पुण्य से आता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, वास्तव में ही पाप से ही दुख आता है और हमें पता नहीं लगता है। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के नाम जब से जुड़े रहते हैं, उनको यह मालूम हो जाता है और उनसे पाप कर्म होता नहीं है, और होता है तो वो सहज में ही निमट जाता है। वह पुण्य से तो थोड़ा भारी होता है, लेकिन पाप से, घोर पाप से बहुत ही हल्का होता है। तो इसलिए आप कोई भी गलत कार्य करें तो अपनी सूझबूझ से करें, ताकि वो घोर अपराध न बने, ताकि आप उसको सहन करने में अक्षम हो जाए और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। तो इसलिए आप सहजता से उस समस्या का समाधान करें, और जब भी आपसे कोई बने तो इसके आगे ये भी कहा जा सकता है, परमात्मा से उसकी क्षमा याचना करें। आपसे दिन में कोई भी पाप हुआ है, आपसे कोई भी गलत व्यवहार हुआ है, गलत कर्म हुआ है, तो वो आपका पाप न बने, इसलिए आप जो है ना भगवान से रात को सोते समय उसकी क्षमा याचना करें, तो वो आपका पाप इतना हल्का हो जाएगा, ताकि वो कभी आएगा आपके प्रारब्ध में तो भयानक नहीं होगा, बहुत ही हल्का होगा और सहज में ही वह चला जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ही पाप से ही दुख मिलता है, और इसका जो विस्तार से कारण है वो यही है, और इसको दूर करने का भी कारण यही है जो हमने बताया। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।